ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्त्रलालयत्री च पितृवर्तमार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ओम श्री गुरुवे नमः। हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे आत्मिक भाइयों बहनों, आज की इस प्रातःकालीन वेला में ज्योतिष परामर्श के सत्र में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी मिलकर के समझेंगे अपने कर्मों को। मनुष्य जो कर्म करता है उसका परिणाम उसे ही भुगतना पड़ता है। कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि मनुष्य को कर्म फल से छुड़ाया जा सके। मोक्ष की प्राप्ति आखिरी उद्देश्य होता है। जब जीव अपने सभी कर्मों का भुगतान कर लेता है तो उसे मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलती है। इसके बीच में जाता है न्याय के देवता, न्यायकारी देवता है। शनि से न्याय की प्राप्ति होती है। तो शनि के न्याय में कभी भी दुविधा नहीं होती, वो सही न्याय करते हैं। जब लोगों के ऊपर जब शनि की दशा या महादशा आती है तो जीवन में काफी उथल पुथल होती है। और पूरे राशि चक्र का भ्रमण करने की राशियां 12 होती हैं, नक्षत्र 27 होते हैं, एक 28वां नक्षत्र अभिजीत भी होता है। तो पूरे राशि चक्र का भ्रमण करने में शनि को 30 वर्ष लगते हैं। तो लगभग शनि एक राशि पे 2.5 वर्ष रहते हैं। शनि ग्रह का जो प्रोग्रेशन होता है जन्म कुंडली में, वो मानव को तो अगर हम देखें तो शनि बहुत ही धीमा गति के ग्रह हैं। उनकी गति बहुत धीमी होती है। तो जिन लोगों पे शनि का प्रभाव रहता है, शनि के प्रभाव से रहते हैं, उनके कर्म करने की गति धीमी होती है। वो बहुत स्लो काम करेंगे। पर हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि वो मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। वो जी जान लगा करके अपना काम करते हैं। सो इस बात को देखते हुए अगर आप अपने पर पाते हैं कि शनि का आपके ऊपर प्रभाव है तो आप कर्मों को सही करें, क्योंकि जो न्यायकारी देवता है उनका आपके जीवन में आगमन तो बहुत अच्छी चीज़ है। लोग अक्सर शनि से घबराते हैं, भाई शनि की दशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, हम क्या करें। आप सत्कर्म करो, सत्कर्म का परिणाम ही अच्छा होता है। और भाई सत्कर्म का परिणाम आपको मिलेगा तो आप को जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। सत्कर्म करते हुए चले जाइए। जो लोग भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जो ज्ञान का प्रकाश है वो सभी तक पहुंचे। जब सभी तक ये ज्ञान का प्रकाश पहुंचेगा तो निश्चित रूप से सबके जीवन में खुशहाली आएगी, सब लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम समझेंगे कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उसमें शनि किसी न किसी व्यक्ति की कुंडली में कहीं ना कहीं बैठा होगा। जो लग्न स्थिति शनि होता है वो हमेशा अशुभ फल देता है। ऐसे में जातक को होता क्या है, क्या हो सकता है बताइए। लग्न में स्थित शनि होगा तो शनि की जो दृष्टि होगी वो जिन जिन घरों पे पड़ेगी उन पे भी तो प्रभावित करेगी। शनि की जो दृष्टियां होती हैं 3, 7, 10 होती हैं। जहां बैठा वहां से तीसरी दृष्टि, जहां सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है पराक्रम भाव, 7वीं दृष्टि चली जाती है पत्नी के भाव के, वैवाहिक रिश्ते को, और 10वीं दृष्टि कर्म भाव को। तो इन तीनों भावों को शनि की दृष्टि प्रभावित करेगी। शनि जहाँ बैठा है वहाँ से 3 दृष्टियों से वो देख रहा है।
पराक्रम को, भाव को कम कर देगा, बढ़ाएगा, ये आप जान लीजिएगा। और सप्तम भाव में रहेगा तो पति पत्नी में विच्छेद होता है, और दसम भाव में कर्म भाव में आपको स्लो बनाएगा। तो ये तीन दृष्टियां जो शनि हैं ये की हैं, ये भी आपको प्रभावित करेंगी। शनि जहाँ कोई भी ग्रह जहाँ भी बैठेगा, सबसे पहली बात तो ये समझने कि हर ग्रह की एक दृष्टि होती है। दृष्टि मतलब देखना होता है, सामने की तरफ सभी लोग देखते हैं, तो सप्तम दृष्टि उसी को कहते हैं 180 डिग्री पे। और अन्य दो दृष्टियां कुछ ग्रहों को मिली, जैसे बृहस्पति के पास देखें, बृहस्पति देवगुरु होते हैं, ज्ञान के कारक हैं, और इनके पास जो दृष्टियां हुए 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो अगर बृहस्पति लग्न में बैठे हों तो 5वीं दृष्टि शिक्षा के भाव पे जाएगी, संतान के भाव, 7वीं दृष्टि जो है वैवाहिक रिश्ते पे, और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव। तो ये तीनों भावों को बढ़ा देते हैं। मनुष्य धार्मिक हो जाता है, अच्छी प्रवृत्ति का हो जाता है, भाग्यशाली होता है। तो हर ग्रह की दृष्टियां जो है विभिन्न प्रभाव डालती हैं। अब इसमें एक बात और भी समझने की है कि लग्न में राशि कौन सी बैठी है। मान लीजिए शनि आपका जो है, शनि को जो उच्च राशियां हैं उच्च में बैठ गया, तो आपको क्या करेगा, नेतृत्व की क्षमता प्रदान कर सकता है, लीडर बना सकता है, ठेकेदार बना सकता है, कॉन्ट्रैक्टर बना सकता है, तो उसमें भी प्रबलता रहती है। शनि के 12वें भाव में फलों को अगर जब हम जान लेंगे तो हमें जो है अपने जीवन को, अपनी कुंडली को समझने में आसानी होगी। हम समझ सकते हैं अपने आप को। जो ज्योतिष एक विज्ञान है वो अपने आप को समझने का विज्ञान है। आप अगर अपने आप को समझ गए तो समझ लो आपने ज्योतिष को समझ लिया। शनि किसी भी भाव में बैठे, वो आपके जीवन की पूरी दिशा और दशा तय कर देगा। वो आपके जीवन के सुख दुख, रोमांच, ऐश्वर्य, मुसीबत, समस्या सब कुछ डिसाइड कर देता है। जो पर होता क्या है, शनि अलग अलग भाव में अलग अलग परिणाम देते हैं। आज शनिवार है तो आज के दिन शनिदेव को नमस्कार करते हुए, न्याय के देवता को, अगर आपकी जन्म कुंडली बनी है तो अपनी कुंडली निकालिए और चेक करिए कि शनि कहाँ बैठे हैं। पहले भाव में यानी कुंडली के लग्न से बात करते हैं। जिस व्यक्ति कुंडली में शनि प्रथम भाव में होता है और शुभ स्थिति में, वह व्यक्ति एक राजा के समान जीवन जीता है, यानी उसकी जिंदगी जो है ऐश्वर्यपूर्ण रहती है। उसका सामाजिक और राजनीतिक रुतबा भी रहता है और वह व्यक्ति नेतृत्व के गुणों से भी लैस होता है। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, शराब और मांसाहार से बचे रहना चाहिए। अगर वह बचा रहेगा तो शनि उसकी ज़िंदगी में बहुत सकारात्मक परिणाम देगा। अब शनि के पहले घर का तो हम लोगों ने समझ लिया कि शनि अगर पहले घर में बैठा है तो राजा बनाता है। शनि अगर दूसरे घर में बैठा है तब क्या करेगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में दूसरे घर में शनि बैठे होते हैं वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, दयालु और न्यायकर्ता के समान होता है। वह आध्यात्मिक और धार्मिक स्वभाव का भी होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय उसके जन्म स्थान या पैतृक निवास स्थान से दूर ही होता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से थोड़ा दूर रहता है, क्योंकि शनि पाप ग्रह की श्रेणी में आता है। तो दूसरा घर परिवार और धन को बता, तो वहां से थोड़ा डिटैचमेंट क्रिएट करेगा। तीसरे भाव में बैठा शनि आदमी को सेल्फ मेड होता है, यानी आदमी अपने दम पर और अपने संघर्ष से अपने आप को बनाता है, और ऐसे व्यक्ति को समाज में बहुत मान सम्मान मिलता है। उससे स्त्री सुख भी भरपूर मिलता है। अगर तीसरे भाव में शनि अशुभ स्थिति में बैठा हो तो वह व्यक्ति बहुत आलसी हो जाए। बहुत शनि ग्रह की प्रवृत्ति है धीमा, तो आलसी हो जाएगा। शनि अगर आपके चौथे घर में बैठा हो तो क्या होगा, चौथे भाव में बैठा हुआ शनि ज़्यादा शुभ नहीं माना। चौथा घर जो होता है माता का होता है, घर, वाहन, सुख सुविधाओं का होता है। तो यह व्यक्ति को कोई हेल्थ इशू दे सकता है, या फिर उसे मकान से वंचित रह सकता है, उसे किराए के मकान में रहने। ये माता का भी होता है तो माता को भी कष्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शनि बैठा हुआ है। अगर शनि पांचवा भाव जो होता है कुंडली का, वो संतान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है, लर्निंग कह सकते हैं, सीखने का भाव होता है। तो वहाँ पे बैठा हुआ शनि व्यक्ति को रहस्यवादी बनाएगा। वो अपनी भावनाओं को दूसरों को बता नहीं सकता है।
उसे अपनी पत्नी और बच्चों की भी ज़्यादा चिंता नहीं रहती है और दोस्तों के बीच को उसकी खास अच्छी छवि नहीं हो पाती है, तो सीखने में भी समस्या क्रिएट करता है। हमारी कुंडली का जो छठा भाव होता है वो होता है रोग, शत्रु, ऋण का भाव। तो वहाँ शनि बैठा होता है तो अपने शत्रुओं पर हमेशा विजय हासिल करता है व्यक्ति, शत्रुहंता बना देता है। छठे भाव का शनि व्यक्ति को शत्रुहंता बना देता है, वो बहुत बहादुर हो जाता है। यदि साथ में केतु भी बैठा हो तो व्यक्ति धनी भी होता है, लेकिन अगर छठे भाव में बैठा शनि वक्री अवस्था में हो या निर्बल हो तो वह व्यक्ति आलसी हो सकता है या रोगी भी बना देता है, सिर पर कर्जा भी चढ़ा देता है। अब हम जाते हैं सातवां भाव। सातवां भाव जो है दाम्पत्य सुख का भाव होता है। अगर कुंडली के सातवें भाव में शनि बैठा है तो वह व्यक्ति व्यापार में काफ़ी सफल रहता है, खासकर मशीनरी और लोहे का काम। अगर वह मशीन का काम करे या लोहे का काम करे तो इसमें उसको निरंतर सफलता मिलती रहती है। हाँ, अगर वह व्यक्ति अपनी पत्नी से अच्छे संबंध नहीं रखता है, शनि नीच का है, तो यह हानिकारक भी होता है और व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उससे बहुत दिक्कतें होती हैं। ये आठवें भाव का शनि, आठवां भाव मनुष्य की आयु को बताता है। अगर कुंडली के आठवें भाव में शनि बैठा तो उसकी आयु को बढ़ा देता है। पिता के स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा नहीं होता, लेकिन उसकी उम्र बढ़ जाती है। यहाँ पे शनि उस व्यक्ति को की उम्र लंबी कर देगा, तो आठवें भाव का शनि बहुत अच्छा होता है। नौवां भाव क्या होता है? नौवें भाव को कहते हैं धर्म का भाव, भाग्य का भाव, पिता का भाव। अगर वहाँ शनि बैठा हो तो वहाँ वह व्यक्ति को बहुत पॉजिटिव नज़रिए देता है और भाग्योदय करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में 3 घरों का सुख लिखा होता है। अगर कहीं उपलब्ध हो पाए तो ऐसे व्यक्ति को एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। शनि के 9 घरों को तो हमने समझ लिया, अपनी अपनी कुंडली में आप लोग इसे मिला लीजिए। 10वां भाव जो होता है कर्म भाव होता है, वहाँ पर शनि अच्छे परिणाम देता है। ऐसे व्यक्ति सरकार से भी लाभ प्राप्त करते हैं और जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। बहुत से ब्यूरोक्रेट और मंत्रियों को कुंडली में भी शनि इसी बात पर बैठा होता है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी नामी ज्योतिषी भी बन जाते हैं, तो शनि ज्योतिषी भी बनाता है, रहस्यवादी ग्रह है। 11th हाउस को समझते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में 11वें भाव में शनि बैठा है वह व्यक्ति बहुत धनी होता है, कल्पनाशील होता है और जिंदगी के सभी सुख प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति चापलूस भी होता है। 12वें भाव का शनि, 12वां भाव व्यय का भाव कहलाता है। कुंडली के 12वें भाव में शनि बैठा हो तो अच्छे परिणाम बिल्कुल देता है। ऐसे व्यक्ति को परिवार सुख भी मिलता है और व्यापार में वृद्धि भी होती है। तो आज के लिए इतना ही। आप में से जिन लोगों के जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ हो, कोई भी परेशानियाँ हो, ना हो तो कोई बात नहीं है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और उससे अपने जीवन के लिए सन्मार्ग को प्रशस्त करें। निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। मैं अजय कुमार चौबे फ्रॉम गोरखपुर आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप इस वीडियो को देखिए। परमात्मा आपके साथ रहे, आपका जीवन उज्जवल हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़े। ओम शांति शांति शांति।